हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लेके आए हैं लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 4। पिछले लेक्चर में हमने बात की कि एक्सेलरेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको ग्राफिकली कैसे समझा जाता है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन के, जो कि 3 होते हैं। और ये इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको आगे 9, 10th, 11th, 12th आपके आगे जो है 10th, 11th, 12th में भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज हम उसका बेसिक्स 9th स्टैंडर्ड में उसका बेसिक्स किया गया है, तो आज हम वो बेसिक्स सीखेंगे। तो पहले वो 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस क्या है वो हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा है v इक्वल्स टू u प्लस AT। दूसरा हमारा है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा हमारा है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। देखिए, इससे घबराइए मत, दिखने में डरावने लगते हैं, लेकिन अब हम इसको धीरे धीरे करके छोटे छोटे हिस्सों में समझेंगे। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे हर एक टर्म का हम मतलब जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा हमारा u। तो u हम होता है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। v होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, हमारा s होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। और हमारा a होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। हमारा t होता है, हमारा जो t होता है वो होता है टाइम, ये हम सबको पता है। ठीक है, तो ये हर एक टर्म का मतलब है। u मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी में हम स्टार्ट कर रहे हैं। v फाइनल वेलोसिटी, s डिस्प्लेसमेंट और a होता है हमारा एक्सेलरेशन, t टाइम। ठीक है, इतना आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब जानते हैं कि हर एक इक्वेशन को का नाम क्या है। तो ये इक्वेशन जो है ये हमको रिलेशन बताता है बिटवीन, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, हमारा जो ये इक्वेशन है ये हमको बताता है रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ठीक है, एक मिनट, ये मार्कर में इंक खत्म हो गया। हाँ, जो हमारा ये वाला इक्वेशन है ये हमको बताता है रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, या वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। अब ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आपको आ सकते हैं डिराइव करने के लिए, जो कि 5 मार्क या 10 मार्कर में होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट आ जाएगा कि डिराइव ए रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, तो आपको ये डिराइव करना है। अगर आपको बोला डिराइव बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, तो आपको ये वाला डिराइव करना है। वैसे अगर आपको डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी बोला तो ये वाला करना है। तो इसका डेरिवेशन हम शॉर्ट वे में आगे करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए अगर आपको पेपर में सपोज आ जाता है कि भाई बताओ कि रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी क्या है, ठीक है, तो अभी के लिए तो आपको ये दिख रहा है, तो आपने याद कर लिया, ये भी याद कर लिया। लेकिन अगर पेपर में आ गया, अगर मैं आपको, आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसमें लिख के आ गया कि डिराइव ए रिलेशन बिटवीन सपोज डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, तो अब तब आपको कैसे समझेगा कि भाई ये करूँ डिराइव, ये करूँ या ये करूँ। हालांकि आपको इक्वेशंस याद होंगे, लेकिन आपको ये नहीं समझेगा कि अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का रिलेशन बोला है, तो भाई मैं ये करूँ या ये करूँ। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास। तो उस ट्रिक के लिए सबसे पहले आपको ये तीनों इक्वेशन अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, एक बार ये तीनों इक्वेशंस आपका अच्छे से एकदम याद हो गया, उसके बाद वो हमारा ट्रिक बहुत अच्छे से आपको यूज़ करना आएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये इक्वेशन याद कर लो, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी।
s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले क्या याद हो गया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोला है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो इस ट्रिक के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, ये सिर्फ ट्रिक के लिए जो मैं बोल रहा हूँ। अब u और a को इग्नोर करो, इग्नोर इन द सेंस कि अगर वेलोसिटी की बात इक्वेशन में हो रही है तो हम v समझेंगे, मतलब फाइनल वेलोसिटी। ये सिर्फ ट्रिक के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वगैरह तो सब सेम है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी एंड टाइम बोला है, ठीक है, तो मैं तीनों इक्वेशन लिखूँ यहाँ पे, क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और लास्ट वाला क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो वेलोसिटी एंड टाइम बोला है, बराबर। वेलोसिटी मतलब v होना चाहिए हमने बोला, टाइम मतलब t होना चाहिए, ठीक है, तो दोनों है, तो मतलब ये इक्वेशन। अगर सपोज आप रॉन्ग कर रहे हैं तो आपको लगता है कि नहीं सर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन जो है ये होगा, तो देखते हैं इस पे। तो वेलोसिटी बोला है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा। तो वेलोसिटी ठीक है भाई है, लेकिन टाइम कहाँ है यहाँ पे, टाइम तो नहीं है, तो हम कैंसिल, ये नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला ये तीनों इक्वेशन अगर आपको याद हो गए तो आप इसमें से जो रॉन्ग वाला है उसको क्रॉस करके करेक्ट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ इनिशियल स्टेज है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर लोगे आपको ये लिखने का भी ज़रूरत नहीं, अपने आप आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बोले नहीं सर ये होगा वेलोसिटी एंड टाइम के बीच का रिलेशन, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप क्या बोले कि भाई ये रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम का इक्वेशन ये होगा। देखते हैं क्या बोला, वेलोसिटी एंड टाइम। भाई वेलोसिटी तो है ही नहीं, टाइम है बट वेलोसिटी नहीं, तो सीधी सी बात है ये इक्वेशन भी नहीं हुआ। बोला क्या है, वेलोसिटी एंड टाइम, तो वेलोसिटी भी है टाइम भी है, तो हमारा करेक्ट इक्वेशन ये है, मतलब हमको ये इक्वेशन डिराइव करना है। सिमिलरली इसके लिए भी रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम बोला है, तो ये होगा क्या, इसमें डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो सीधी सी बात है ये नहीं होगा, ये होगा, डिस्प्लेसमेंट भी है टाइम भी है, बिल्कुल। इसमें हालांकि डिस्प्लेसमेंट है लेकिन टाइम नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा सेकेंड वाला करेक्ट है इसके लिए। इसके लिए अगर बात करें रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, तो यहाँ पे क्या बोला है, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो ये हुआ ही नहीं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, मैंने पहले ही बोला वेलोसिटी मतलब v नहीं है। यहाँ पे रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, तो थर्ड वाला अगर पूछा तो ये इक्वेशन डिराइव करना। समझा सबको ये ट्रिक, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेशंस। तो अभी हम डिराइव करेंगे अब हमारा फर्स्ट इक्वेशन, जो कि है रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन, ये मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशन फॉर रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, तो उम्मीद करता हूँ अब तक तो सबको याद हो गया होगा कि मैं किस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब ये हमको डिराइव करना है, ठीक है। अब प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये डेरिवेशन आपको हार्ड लग सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया, लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट में ट्राई करेंगे, ठीक है, इजी वे में मीन्स, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अगर पेपर में ये क्वेश्चन दिखा तो हमको ये ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने में ये तो सबको पता है, ये हमारा y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है, ये तो पता ही होगा, ये बना दिया। उससे थोड़े ऊपर पे आपको ये एक लाइन बनाना है जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगा, और एक लाइन बनाना है जो y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो आपको अब क्या करना है, इस पॉइंट को हम O बोल देंगे, ठीक है, इसको हम बोल देंगे D बोल देंगे, और इसको हम C बोल देंगे, ठीक है। सिमिलरली ये पॉइंट को हम B, ये पॉइंट को जहाँ पे दोनों मीट हो रहे A, और ये पॉइंट को E, ठीक है। अब हमारा जो x एक्सिस में होता है हमेशा टाइम होता है, ये बात याद रखिएगा, टाइम। यहाँ पे जो होगा ये हमारा होगा वेलोसिटी, ये जो y एक्सिस पे हमारा होगा वेलोसिटी, ठीक है। तो मैं इसको, ये हमारा वेलोसिटी हो गया, ठीक है, तो ये हमारा मतलब y एक्सिस पे v हो गया। ये d, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा, ठीक है। हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, O से लेके D तक, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ तक,
ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी, और ये टोटल ओ से लेके सी तक ये हमारा फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का वही है तो v। समझा अब तक? देखो ये इतना आपको याद करना है, ठीक है। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा डेरिवेशन। तो ये ग्राफ कैसे बनाते हैं समझा सबको, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका रियल डेरिवेशन। तो इसमें अब हमको क्या करना है, जो जो हमको दिख रहा है वही यहाँ पे लिखना है। तो बोलोगे सर कैसे? तो देखो, तो यहाँ पे OD क्या है, तो हम लिखेंगे OD, हमारा OD क्या है U। हमारा OC क्या है, OC है हमारा V। हमको CD नहीं पता है, CD पता ही नहीं है ना भाई, CD क्या है नहीं पता, ठीक है। हमको ये पता है OD हमारा U है, OC हमारा V है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, हाँ, एक्सेलरेशन A हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, हमने देखा था ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हमने देखा था, ठीक है। सेम चीज़ यहीं पे करनी है। एक्सेलरेशन हमारा A हो गया, फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या है V, ठीक है, V, ठीक है। फिर इनिशियल वेलोसिटी हमारा U माइनस U, ठीक है, अपॉन T, ठीक है। समझा आपको? तो हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या है, हमारा फाइनल वेलोसिटी है OC, हमने देखा ना OC, तो OC, ठीक है। हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है U मतलब OD माइनस OD, और हमारा टाइम T, ठीक है, ये हो गया A। अब क्या करना है यहाँ पे, अगले इसमें मैं यहाँ लिख रहा हूँ A इक्वल्स टू, अब OC माइनस OD बोला है, तो OC में से हम OD निकाल दिए, ये हमारा पूरा क्या है OC, ये OC में से हमने OD निकाल दिया, तो क्या बचा CD, तो हमारा OC माइनस OD क्या हो जाएगा CD अपॉन T यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो CD इक्वल्स टू 80, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। समझा यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद आप ये वाली लाइन पे जाएंगे, तो चाहिए तो इसके बाद आप लिख सकते हैं कि ड्रॉ लाइन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ड्रॉ लाइन BE पैरेलल टू, ये पैरेलल का साइन है, ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस, बस, ठीक है। चाहिए तो आप लिख सकते हैं ये। फिर ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, ये हमारा, मैं इसलिए स्टेप वाइज सिखा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। समझा? ये हमने जो दिखा हमने यहाँ लिखा, ठीक है। इस लाइन पे जो भी दिखा हमने यहाँ लिखा, हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डाला, ये हमारा फर्स्ट स्टेप ये है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये वैल्यूज पुट किया और हमने CD इक्वल्स टू 80 निकाला, ठीक है। अब आते हैं हम अगले इस पे, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे कि भाई ये जो लाइन BE बना है, BE ये किन दो लाइन से बना है, एक है हमारा AB और एक है हमारा AE। तो एक है हमारा AB प्लस एक है हमारा AE, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए लिया है हमने, ये आपको समझेगा। अभी हमने ये दिखाया ना, तो यहाँ पे हमको वही लिखना है, सिमिलरली इसको हम क्या बोल सकते हैं, OC इक्वल्स टू क्या हो सकता है, CD हो सकता है और DO या OD। तो OC इक्वल्स टू OD प्लस CD, ठीक है। तो OC हमारा क्या है, OC हमने इधर लिखा था ना, OC क्या है, V है, OC हमारा V हमने लिखा था ना, OC हमारा V है, ठीक है। OD हमारा U है, और यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 मारा किया था, यहाँ पे CD इक्वल्स टू 80। अगर नहीं याद आ रहा तो रिवाइंड करो वीडियो थोड़ा, ठीक है। तो हमारा CD क्या है, ये, तो आ गया हमारा V इक्वल्स टू U प्लस 80, यही डिराइव करना था, तो आ गया ये। देखा कितना सिंपल था ये। तो अब जो सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन होगा वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है।